जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल यदि कुंडली में अष्टम भाव में स्थित है तो वह किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले मंगल, फिर अष्टम भाव और फिर दोनों के फलों को कंजंक्ट करके हम फलों को समझने का प्रयास करेंगे। इससे एक लॉजिकल वे में आप समझ पाएंगे कि किस तरह एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है और किस तरह वह फल दे सकती है, और प्रिडिक्ट करने में आपको आसानी होगी। और ज्योतिष सिखाने का उद्देश्य मेरा हमेशा सदैव रहता है, तो इससे आप चीजों को सही रूप में समझ पाए और जो परिणामों में वेरिएशन आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी के लिए मंगल 8th हाउस में एक समान परिणाम देगा। हर एक कुंडली के हिसाब से मंगल के परिणामों में रिजल्ट वेरी करते चले जाएंगे, क्योंकि मंगल की राशि अलग हो सकती है, नक्षत्र अलग हो सकता है, उस पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव, दृष्टियों का प्रभाव भी अलग अलग हो सकता है। हर लग्न के लिए मंगल अलग अलग भावों के स्वामी बनते हैं, तो उसके अनुसार भी फलों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें 8th हाउस की। 8th हाउस किन चीजों को दिखाता है? यह सबसे पहले परिवर्तनों का भाव है, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष कुंडली की वृश्चिक राशि की ऊर्जा समाहित है, जो कि जल तत्व की राशि है, तो उसका प्रभाव भी 8th हाउस में रहेगा। यहाँ पर यह परिवर्तनों को दिखाता है, चाहे परिवर्तन जो अचानक से हमारी लाइफ में होते हो या फिर जो धीमी गति से किसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको हम 8th हाउस से देखते हैं। अब अक्सर लोगों को परिवर्तन पसंद नहीं होते हैं, इसलिए हम 8th हाउस को दो स्थान भाव भी कहते हैं। और 8th हाउस से इसके अलावा हम ऑब्स्ट्रक्शंस को देखते हैं, यानी जो बाधाएं हमारे कार्यों में आती हैं, जो अड़चनें रुकावटें आती हैं, उनको हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस इन लॉज का हाउस भी होता है, यानी हमारे जो स्पाउस की फैमिली है उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस हमारे इनहेरिटेज संपत्ति का भी होता है, यानी जो भी संपत्ति जो हमें बिना मेहनत किए हुए अपने कर्म के द्वारा नहीं बल्कि एक किसी भी रूप में प्राप्त हो जाए, चाहे वह पैतृक संपत्ति हो या किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, जो इन हमें बिना प्रयास किए हुए प्राप्त हो जाती है, उसको हम 8th हाउस से ही देखते हैं। अष्टम भाव होता है हमारे छुपी हुई चीजों का, यानी जो जितनी भी रहस्यात्मक चीजें, सीक्रेटिव चीजें हैं, उनको हम 8th हाउस से देखते हैं। चाहे रहस्यात्मक ज्ञान हो, जैसे कि तंत्र मंत्र है, योगा है, एस्ट्रोलॉजी है, यह सब चीजें भी हो सकती हैं, अथवा छुपी हुई चीजें जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, जो एग्जिस्ट तो करते हैं परंतु हम उनको देख नहीं सकते, उसके लिए हमें उनकी खुदाई करनी पड़ेगी। तो हम इन्हीं सब चीजों को, मिनरल्स है, तेल है, ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, इन रत्न, इन सब चीजों को भी हम 8th हाउस से देखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अष्टम भाव से हम लस्ट, सेक्सुअल चीजें, इन सब चीजों का भी विचार करते हैं, और दूसरी ओर अध्यात्म का भी विचार करते हैं। क्या कारण क्या है? इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि वृश्चिक राशि की ऊर्जा यहाँ पर समाहित है, जो कि एक्सट्रीमिटी को दिखाती है, यानी टोटल लेफ्ट या टोटल राइट। तो यहाँ पर ऊर्जा का बैलेंस नहीं है, तो वह सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब बात करें मंगल की, तो मंगल एक ऊर्जा का कारक ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए ऊर्जा का कारक बनता है, और जिस भी भाव में प्लेस्ड होता है तो उस भाव से जुड़ी हुई चीजें अक्सर हमें अपने जीवन में अधिक देखने को मिलती हैं, यानी उन चीजों में हम अपने प्रयासों को, एफर्ट्स को लगाते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक माना जाता है, विल पावर है, इच्छा शक्ति है, इसको हम मंगल के द्वारा देखते हैं। व्यक्ति का कार्य के प्रति समर्पण है, डेडिकेशन है, वह हम मंगल के द्वारा देखते हैं। मंगल अपने भाइयों का कारक ग्रह है और पराक्रम का कारक ग्रह है, भूमि का, लैंड का, रियल एस्टेट का, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सर्जरी, स्पेशली इन सब चीजों का कारक ग्रह मंगल माना जाता है। मंगल एक तामसिक ग्रह होने की वजह से क्रोध को, एग्रेशन को दिखाता है, जल्दीबाजी को दिखाता है, व्यक्ति की जो बेबाकी है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, काम को किसी भी तरीके से अटलनेस है, बोल्डनेस है, वह सब चीजें हम देख सकते हैं मंगल के द्वारा। मंगल के स्वभाव की वजह से उग्रता और कहीं ना कहीं एंजाइटी, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करें, जब मंगल अष्टम भाव में स्थित होगा तो वह क्या परिणाम दे सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मंगल अष्टम भाव में जाएगा तो यहाँ पर वृश्चिक राशि की ऊर्जा है, और कहीं ना कहीं मंगल इस भाव का कारक भी माना जाता है। और जब मंगल यदि पीड़ित हो रहा है तो कार को भाव नाशाय नामक नियम लगेगा, इस वजह से मंगल के परिणाम यहाँ पर खराब हो जाएंगे। लेकिन यदि मंगल सही राशि में स्थित है, उस पर पाप प्रभाव नहीं है,
तब तो मंगल यहाँ पर अच्छे परिणाम देगा। मंगल की वजह से यहाँ पर व्यक्ति के अंदर विल पावर काफी मजबूत देखने को मिलेगी, यानी व्यक्ति की जो कह सकते हैं एक कार्य को करने के प्रति इच्छा शक्ति वह मजबूत होगी। व्यक्ति अंत तक कार्यों को लेकर के जाएगा, बीच में कार्यों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लगातार वर्क करना, एक्शंस करना, यह मंगल का स्वभाव होता है। मंगल यहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्र मानसिकता देगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर जा रही है। और यदि चंद्रमा का भी साथ है, चंद्रमा पॉजिटिव बिहेव कर रहा है मंगल के लिए, तो यहाँ पर व्यक्ति आसानी से किसी के अंडर रहकर के कार्य नहीं कर पाएगा। यहाँ पर व्यक्ति की मानसिकता वह स्वतंत्र होगी, बोल्डनेस यहाँ पर व्यक्ति के अंदर होगी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हम देख सकते हैं। और वहीं यहाँ पर मंगल एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है, वह व्यक्ति के अंदर ज्यादा बढ़ा देता है। व्यक्ति आसानी से रिस्क ले सकता है, बड़ी से बड़ी रिस्क ले सकता है। और मंगल की स्थिति इस प्रकार रहती है, मंगल के लिए वृश्चिक राशि भी अपनी ही राशि है और मेष राशि भी अपनी ही राशि है। लेकिन मेष राशि में मंगल यानी पहले भाव में मंगल होगा तो उग्रता देगा, जल्दीबाजी देगा, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। लेकिन अष्टम भाव में मंगल के अंदर वह गुण नहीं पाए जाएंगे। मंगल यहाँ पर कमिटमेंट लेवल हाई करेगा, और जो लोग होते हैं ना, बोलते कम है और कार्य ज्यादा करते हैं, उस प्रकार की चीजें, हैबिट्स यहाँ पर स्वभाव व्यक्ति का दे सकता है। मंगल यहाँ पर व्यक्ति की तर्कशीलता को बढ़ाएगा। लेकिन कई बार यदि मंगल पीड़ित होगा तो वह दूसरे भाव पर दृष्टि के द्वारा प्रभाव की होने की वजह से यह व्यक्ति के अंदर वाचालता का गुण भी ला सकता है, यानी व्यक्ति अत्यधिक बोलता हो, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है। क्रोधीपन, यहाँ पर एग्रेशन और क्रोध में दोनों में माइन्यूट सा अंतर है, तो वह बारीक लाइन व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, और वह क्रोध अत्यधिक यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्रोध की मात्रा को बढ़ जाएगी, और चिड़चिड़ाहट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मंगल एक कह सकते हैं वॉरियर है, सेनापति है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यहाँ पर होनी चाहिए, उसकी जगह व्यक्ति के अंदर ईर्ष्यापन बढ़ा देगा यदि मंगल पीड़ित हो रहा है तो। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हाई रहेगी, अन्यथा वह कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की बजाय यानी प्रतियोगी एक मानसिकता की बजाय दूसरी ओर वह ईर्ष्या को जन्म ज्यादा देने लगेगा। मंगल यहाँ पर मंगली दोष भी निर्माण करेगा यदि मंगल पीड़ित अवस्था में स्थित है। तो पीड़ित अवस्था में जब भी मंगल होगा अष्टम भाव में, तो वह मंगल दोष का निर्माण करेगा। जब भी मंगल दोष बनेगा, हालांकि इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है, मंगल दोष क्या होता है और कैसे परिणाम होते हैं, वो जरूर आप जाकर देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और मैं प्रयास करूंगा इसको आई सेक्शन में इसका लिंक देने का भी। लेकिन यदि मंगल दोष यहाँ पर कुंडली में बनता है तो यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट और हिंसात्मक माहौल, डोमेस्टिक वायलेंस, यह सब चीजें आसानी से देखने को मिलती हैं। और कई बार व्यक्ति का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया वृश्चिक राशि टोटल लेफ्ट है या टोटल राइट, अब मंगल की प्लेसमेंट के ऊपर रहेगा, या तो व्यक्ति का विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा या फिर व्यक्ति का विवाह में काफी विलंब हो जाएगा। लेट मैरिज के योगास यहाँ पर मंगल यहाँ पर बना सकता है। और वहीं मैरिड लाइफ में इशू तो रहेगी और विवाह में देरी, यह दो चीज कारण मंगल दोष होने की वजह से हो सकते हैं। और वहीं अगला कारण है कि धन भाव पर दृष्टि है, तो मंगल किन चीजों को दिखाता है, हमारे प्रयासों को दिखाता है, हमारे एफर्ट्स को दिखाता है। तो इस वजह से मंगल हमेशा धन संग्रह का प्रयास करता रहेगा। व्यक्ति के अंदर यह टेंडेंसी रहेगी कि वह कैसे करके अपने पैसे को वेल्थ एक्यूमुलेशन को ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर सके। इस प्रकार की चीजें व्यक्ति के अंदर देख सकते हैं। और मंगल कहीं ना कहीं चोट का, एक्सीडेंट का, सर्जरीज का कारक ग्रह माना जाता है, तो यह दुर्घटनाएं भी दे सकता है यदि मंगल पीड़ित है। विशेष रूप से केतु के इन्फ्लुएंस में, शनि के इन्फ्लुएंस में है, पाप प्रभाव में है, तो यह देखने को मिलेगा। मंगल पीड़ित मंगल यहाँ पर चोट चपेट दे सकता है, चोट के निशान दे सकता है बॉडी पार्ट्स में, या किसी भी प्रकार की दुर्घटना है अक्सर मंगल की दशा अंतर्दशा में या गोचर में देखने को मिल सकती है। इस बात को आप कंफर्म करिए, यदि आपके मंगल अष्टम भाव में है तो किसी प्रकार की चोट चपेट के निशान या दुर्घटना आपको मंगल ने दी है या नहीं। पीड़ित मंगल जब भी होगा तो यह अपने जो प्रयास होते हैं, आपके जो एफर्ट्स होते हैं, उनको भी नष्ट करेगा। यानी मंगल हमारे प्रयासों का, पराक्रम का कारक है, और अष्टम भाव नाश का भाव है। तो यहाँ पर कई बार यह देखने को मिल सकता है कि आपके जो प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, वह आपने काफी अच्छे तरीके से एक लाइन तक आकर के एफर्ट्स लगाए और बेटर कर दिए सब चीजों को, लेकिन कई बार वह सब कुछ जीरो हो जाए, इस प्रकार की संभावना को भी मंगल बल देता है। और जब भी मंगल पीड़ित होगा तो मांसपेशियों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा,
रक्त विकार व्यक्ति को आसानी से हो सकते हैं, रक्त से संबंधित रोग हो सकते हैं और कर्ज की समस्या मंगल दे सकता है। ऐसे व्यक्तियों को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज यदि ले लिया तो कई बार हुआ कि व्यक्ति कर्ज को चुका नहीं पा रहा है और शत्रु परेशान अधिक करते हुए यदि मंगल कहीं, ये सब चीजें तभी होंगी कुंडली में जैसे कि जब भी मंगल पाप प्रभाव में होगा, यानी मंगल पीड़ित होगा, अन्यथा ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। शत्रुओं से व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाधाएं आती रहेंगी, किसी प्रकार का नुकसान बिना बातें घर बैठे ही व्यक्ति का नुकसान करेगा, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। और व्यक्ति को भाइयों से भी उसके कष्ट रहेगा, यानी भाइयों को कष्ट रहेगा या फिर भाइयों से व्यक्ति को कष्ट रहेगा, या भाई भी व्यक्ति के जीवन में अनुपस्थित हों, यह सब चीजें भी अक्सर देखने को मिल जाती हैं। और व्यक्ति का जो भोजन होगा उसमें वह तेज मिर्च मसाले युक्त पदार्थों का सेवन करना यानी खाना, यह सब चीजें ज्यादा पसंद करता होगा। और 28वां वर्ष, ऐसा कि बताया गया है क्लासिकल टेक्स्ट में कि 28वां वर्ष व्यक्ति के लिए शुभ नहीं रहता है, यह अक्सर देखा जाता है। और जैसा कि मंगल एक अष्टम भाव में ऊर्जा का कारक ग्रह है और वह ऊर्जा आध्यात्म की ओर भी बढ़ सकती है। यदि कुंडली में अन्य अध्यात्म योग बनते हैं, बृहस्पति का प्रभाव है, तो यह देखने को मिल सकता है कि अध्यात्म व्यक्ति आगे जा सकता है। और जैसा कि आप कहते हैं कि मंगल कुंडलिनी शक्ति के लिए अष्टम भाव में विशेष रूप से देखी जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति इसको जागृत करने के लिए प्रयास करे और जो भी हमारा मूलाधार चक्र है तो वहां पर यह सुषुप्त अवस्था में रहती है, तो यहाँ पर यदि आध्यात्म योग बनते हैं तो वहां से जो एनर्जीज का फ्लो है ऊपर के लिए हो सकता है। और वहीं जैसे कि वृश्चिक राशि मैंने बताया आपको टोटल लेफ्ट है या टोटल राइट है, और यदि आध्यात्म योग नहीं बन रहे हैं तो कई बार ये सेक्सुअल डिजायर्स को हाई कर सकती है, व्यक्ति के अंदर लस्ट की मात्रा काफी हद तक बढ़ा सकती है, अपराधी प्रकृति की मानसिकता व्यक्ति की कर सकती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर निराशाजनक माहौल दे सकती है, डिप्रेशन टेंडेंसी दे सकती है। चंद्रमा यदि पीड़ित हो रहा है तो कई बार आत्महत्या का विचार भी व्यक्ति के मन में ला सकती है। तो इतने नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ आध्यात्मिक योग है तो व्यक्ति कुंडलिनी जागरण कर रहा है और दूसरी ओर व्यक्ति आत्महत्या की ओर प्रयास कर रहा है, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर मंगल दूषित होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होगा, नो कंट्रोल ओवर दी सेंसेस देखा जाएगा, षड्रिपु की मात्रा को बढ़ाते हुए चला जाएगा, अपलिफ्ट होती चली जाएंगी और मेंटली असंतुलन की भावना, मानसिक असंतुलन, भावनात्मक असंतुलन, यह सब चीजें देखने को मिलेंगी, एक्सट्रीमिटीज देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करें व्यवसायों की कि मंगल अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार के व्यवसाय दे सकता है। यदि आपके लिए व्यवसाय के लिए अन्य योग भी बन रहे हैं तब तो मंगल सबसे पहले तो सर्जन का योग बना सकता है, किसी भी प्रकार की मेडिकल लाइन में आने के लिए बेहतर स्थिति को दिखाता है। अगला है रक्षा सेवाओं को दिखाता है, डिफेंस सर्विसेज जितनी भी जुड़ी हुई चाहे पुलिस है उनको हम देख सकते हैं। और शोधकर्ता है, रिसर्चर्स हैं, चाहे वो किसी फील्ड के, चाहे फूड हो या ड्रग हो या किसी भी फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए यहाँ पर मंगल कारक बनता है और अपनी एनर्जीज को लगाता है। निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर एक हॉबी होती है या प्रयास करता है कि किसी न किसी सीक्रेट को जानने का या किसी सीक्रेटिव चीजों को जानने का या किसी शोध करने का, रिसर्च करने का, अपनी एनर्जीज को उसमें लगाते हुए अक्सर देखे जाते हैं। इंजीनियरिंग में भी हम देख सकते हैं और विशेष रूप से ऑयल है, मिनरल्स है, मेटलर्जी है, नेचुरल गैसेज हैं, पुलिस है, इन सब डिपार्टमेंट्स में भी हम मंगल 8th हाउस में सपोर्टिव रोल में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना मंगल अष्टम भाव में किस प्रकार के परिणाम देख सकता है। आपने देखा एक तरफ तो कितने नकारात्मक परिणाम है और दूसरी तरफ विल पावर को हाई कर रहा है, इच्छा शक्ति को हाई कर रहा है और दूसरी तरफ आत्महत्या की ओर भी लेकर जा रहा है। तो इन परिणाम को लगाने से पहले आपको कुंडली में देख लेना चाहिए कि मंगल की स्थिति कैसी है, नवांश कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, तब उन परिणामों को आप लगाइए। ज्योतिष सीखने की दृष्टि से यह वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी अवश्य किया करें। यदि आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑथेंटिक जानकारी, ट्रू नॉलेज, ट्रू एसेंस ऑफ नॉलेज पहुंच पाएगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।